लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए एंड बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी इंडियन कल्चर के लिए। ठीक है। जो कि हम लोगों ने उठाया है वेस्ट से सीधा। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, एंड वो लोग साथ में रहने आते हैं एक कमरे में, बिना कोई कमिटमेंट के, बिना कोई एग्रीमेंट के, या फिर बिना कोई रिलेशन के कह सकते हो। ठीक है। तो ये सही है या गलत? अगर तुम्हें डायरेक्ट आंसर चाहिए तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। एंड जैसी हमारी सोसाइटी है, जैसा हमारा कल्चर है, इस हिसाब से बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन अगर तुम्हें लंबा आंसर चाहिए कि मैं क्यों कह रहा हूँ, तो प्लीज कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है। तो अगर तुम अग्री नहीं करते हो, दैट्स योर चॉइस, दैट्स फाइन। तुम कमेंट कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई डाउट हो, बट इट्स माई ओपिनियन, इट्स ओपिनियन बेस्ड आंसर। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि पहले हम लोग जान लेते हैं कि लोग लिव इन में क्यों आते हैं। ठीक है। ऐसी कौन सी नीड्स होती है इंसान की कि उसको लिव इन रिलेशनशिप में आना पड़ता है, एक ऐसे एग्रीमेंट में जहाँ पर कोई रिश्ता नहीं है सामने वाले के साथ, फिर भी तुम उसके साथ रह रहे हो। पहली चीज कि उनको मतलब एक्सपीरियंस चाहिए होता है शादी का, लाइफ का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो एक बार सोच कर देखो, शादी शादी एक ऐसी चीज है जिसका एक्सपीरियंस आप तभी ले सकते हो जब आप ऑलरेडी शादी में हो। मैं समझाता हूँ देखो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं, वन सेकंड, हाँ, मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे खाना बनाने का एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पर। क्या ये लॉजिक बना रहा है चीज? क्या लिटरली ये लॉजिक बना रहा है चीज? सेम यही है लिव इन रिलेशनशिप एंड शादी में डिफरेंस। आप क्या करते हो, शादी के जितने भी जो ऊपर ऊपर से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उठाकर सीधा ट्राई करते हो लिव इन में। साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में सो जाना। ठीक है। बट मेन थिंग इज कमिटमेंट। शादी क्या है? शादी लोग क्यों करते हैं? कमिटमेंट के लिए कि हाँ, मैं इस इंसान के साथ जिंदगी भर रहूंगा। इट्स माई कमिटमेंट। एटलीस्ट जब तक कुछ एक्सट्रीम ना हो जाए। ठीक है। आप रिश्तेदारों को बुलाते हो, आप अपने पेरेंट्स को बुलाते हो, सामने वाले के पेरेंट्स को बुलाते हो, उसके रिश्तेदार को बुलाते हो, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो, एंड तब दुनिया के सामने, कानून के सामने साइन करते हो, शादी करते हो। पता है क्यों? कमिटमेंट के लिए। इंसान इंसान एक बहुत ही हिपोक्रेट एनिमल है। यानी कि आज ये कल कुछ बोलेगा, आज ये कुछ और बोलेगा, और कल कुछ और बोलेगा। मैं खुद मैं अराउंड अभी सिर्फ कितने 6 महीने से वीडियोस बना रहा हूँ। अब उनमें से कितने ही वीडियोस होंगे जिसमें मेरा ओपिनियन धीमे धीमे चेंज हो चुका है। एंड दैट इज द थिंग। इसको हम इसीलिए हमको कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट क्या देता है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। ठीक है। इंसान को, सामने वाले इंसान को। अभी जैसे मान लो मैं हूँ और मैं किसी इंसान के साथ, किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ। ठीक है। अभी हम दोनों अगर लिव इन में, ना मेरे पेरेंट्स को पता है ना उसके पेरेंट्स को पता है, लेकिन हम लोग लिव इन में रह रहे हैं 6 महीने से। लेकिन अगर मुझे कोई बेटर लड़की मिल जाती है उससे, तो मैं तो इसको घास ही नहीं डालूंगा ना, मैं तो इसको कभी भी छोड़ के चला जाऊंगा। पर अगर वही मेरी बीवी होती, मेरी वाइफ होती, मुझे 1000 बार सोचना पड़ता, सिर्फ 1000 बार सोचना पड़ता, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पहले भी। मतलब उसके साथ कुछ कुछ भी करने से पहले, छोड़ने की बात छोड़ो दूसरी लड़की के लिए, उसके साथ कुछ भी करने के लिए भी मुझे 1000 बार सोचना पड़ता है। एंड दैट इज द थिंग। ठीक है। आपने फैमिली को बुलाया, फ्रेंड्स को बुलाया, कानून को बुलाया, तो ये आपके लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करती हैं। इंसान टाइम जाता है। ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास होता है, आपको सामने वाले के इंसान की बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीजें बुरी लगती हैं, बहुत सारी चीजें बोर करती हैं आपको, जो पहले आपको अच्छा लगा करती थी। तो जब इतना टाइम चाहता है ना कहीं इंसान के में एक थॉट आता है कि काश मेरे पास कुछ और ऑप्शंस होते, काश मैं इसको छोड़ सकता। कभी ना कभी एक बार तो आता ही, भले आप 10 मिनट किया है। ठीक है। इनफैक्ट जो रिलेशनशिप में होंगे उन वो भी रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है। कि कई बार झगड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार, आई थिंक आई शुड, मतलब आई डिजर्व बेटर। पर क्या वो सॉल्यूशन है? लिटरली क्या वो सॉल्यूशन है? नहीं है, राइट? इसलिए तुम झगड़ा सॉल्व करते हो अगर तुम मैरिड हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है ही नहीं बाहर जाने का। अगर तुम कोई भी इंसान, एक स्मार्ट जीव है, अगर कोई भी दो
स्मार्ट जीवों को एक साथ रखा जाए और उनको ऑप्शन ही ना दिया जाए, तो वो खुद ब खुद अपना झगड़ा सॉल्व कर लेंगे। अगर वही उनको एक ऑप्शन दिया जाए कि तुम लोग एक दूसरे को छोड़ सकते हो, तो हमारा दिमाग हमेशा इजी रास्ता ढूंढता है। ना अपना देखो, दो लोग अगर लड़ते हैं, दो मेच्योर लोग अगर लड़ते हैं, ठीक है, तो उनमें कहीं ना कहीं ईगो आता ही है, बायस्ड होते ही हैं वो लोग खुद की तरफ। पता भी हो कि अगर मेरी गलती है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा मतलब कि सामने वाले को तो ये बोलने की जरूरत नहीं थी ना, हाँ मेरी गलती है, लेकिन उसको तो ये नहीं बोलना चाहिए था ना, ऐसे बोलकर है ना अपने ईगो एलिवेट करते रहते हैं। ना ये झुकने को तैयार होता है, ना ये झुकने को तैयार होती है। उस चक्कर में क्या होता है कि रिलेशनशिप टूटते हैं। दोनों को पता है कि हम लोग किसी को और को भी चूज कर सकते हैं अभी, क्योंकि हम लोग कमिटेड नहीं है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उनको पता है कि यार इसके सिवा कोई ऑप्शन है नहीं। तुम उस बंदे के साथ, बंदी के साथ 40 साल निकालने वाले, रोज उठकर इस बात पर तो झगड़ा नहीं कर सकते ना, कि मैंने किसी और लड़की से कैसे हाई कर दिया। तो दैट इज द थिंग, ठीक है। तुम लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट्स बनाते हो रोज, हर हफ्ते जब भी लड़ाई होती है तुम लोग एक एग्रीमेंट पे आता हो, ठीक है आज से ये तो तुम ये चीज करना बंद कर दोगे, तो तुम ये चीज बंद कर रहे हो कि, या फिर मैं करूंगा तो सिर्फ इतनी क्वांटिटी में करूंगा, ठीक है। तो ये होती है कमिटमेंट की पावर। तो ये चीज तुम्हें लिव इन नहीं देता कभी भी। तुम्हारा झगड़ा हुआ, तुम छोड़ के चले जाओगे कि तुम सोचोगे भी नहीं दूसरी बार कि यार शायद वो झगड़ा सॉल्व हो सकता था, शायद वो बात यार इतनी बड़ी भी नहीं थी, शायद मैंने ही अपना ईगो डाल दिया बीच में। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, और दिमाग के पास जब ऑप्शन होता है तो वो सबसे इजी ऑप्शन चूज करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उनको फील होता है कि वो इंडिपेंडेंस फील करना चाहते हैं, आज़ादी फील करना चाहते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक वो पेरेंट्स के दबाव में रहे हैं। फिर शादी हो जाएगी तो अपने पार्टनर के साथ रहना पड़ेगा, बोझ, मतलब वो बांध कर रखेगी वो उनको, या फिर वो बांध कर रखेगा उनको। तो ये जो बीच का पीरियड है जिसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो उसमें क्यों ना लिविंग में एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो मैं एक चीज बताता हूँ तुमको, ठीक है। अगर अ, तुम लिटरली इस चीज को सिर्फ एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हो, एक्सपीरियंस की तरह देख रहे हो, इंडिपेंडेंस की तरह देख रहे हो, तो तुमसे डम आदमी कोई नहीं है। सीरियसली, तुमसे डम आदमी कोई है ही नहीं इस दुनिया में। पता है क्यों? क्योंकि तुम अगर अकेले रहते ना, तो उसको इंडिपेंडेंस कहा जाता है। अगर तुम अकेले रहते तो उसको इंडिपेंडेंस कहा जाता है, भले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती। अगर तुम किसी साथ रह रहे हो, तो वन वे और अदर वे तुम को डिपेंडेंट हो उस बंदर उस बंदे पर या फिर उस बंदी पर, ठीक है। हर छोटी छोटी चीज पे उसकी राय लेनी पड़ेगी, खाना क्या बनाना है, फिर क्या मंगवाना है, सफाई कौन करेगा आज, किचन में बर्तन कौन धोएगा आज। सो ये बकवास हमारे सामने कर रहे हैं नहीं। थर्ड थिंग, बहुत जल्दी ये पॉइंट खत्म हो गया नहीं। थर्ड थिंग, लोग सोचते हैं कि वो शादी जैसे बड़े कमिटमेंट के लिए अभी तैयार नहीं हो, एंड जब तक वो तैयार नहीं तब तक वो लिव इन में रह लेते हैं। बट अगर तुम शादी जैसे बड़े कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हो, मतलब कि अभी तुम श्योर नहीं हो अपने पार्टनर के ऊपर, या फिर तुम अपने मेंटल मेच्योरनेस पर श्योर नहीं हो अभी, कि तुम इतने इनफ कैपेबल हो कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको, ठीक है, तो फिर तो दोबारा लिव इन में आना भी कोई लॉजिकल सेंस बनाता नहीं है ना। मतलब सोच कर देखो, तुम जिस पार्टनर के बारे में भाई श्योर नहीं हो कि तुम उसके साथ जिंदगी बता सकते हो, तुम उसके साथ लिव इन में जा रहे हो, मतलब उसके साथ अपनी पूरी रात पूरे दिन निकालोगे। तुम उसको इतना अपना इमोशनली मैच्योर नहीं मानते हो, पर तुम लिव इन में जा रहे हो जहां पर तुम्हें हर एक डिसीजन इमोशनल मैच्योरिटी से ही लेना पड़ेगा, ताकि तुम साथ में रह सको, एक दूसरे को समझ सको। फिर तुम लोग कहोगे कि यार ऐसी तो इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होती है। घंटा, इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होती है कमिटमेंट से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। पर लिव इन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, कोई लेने को तैयार नहीं होता, ठीक है। अगर वो कोई लेता भी है ना, तो वो भी बस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। लाइक, हाँ ठीक है कर लेंगे इस टाइप का, ठीक है। पर शादी में क्या होता है कि करना ही पड़ेगा भाई, कर लेंगे ना, इस टाइप की थिंग होती है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये सारी है ना चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोग रिलेशनशिप में जाते हैं, लिव इन स्पेशली। तो ऐसी कौन सी चीजें होती है जो मुझे पर्सनली बेकार लगती है लिव इन रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि बुरी चीज है। पहली चीज कि जो लिव इन रिलेशनशिप होती है वो आपको कभी भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, कमिटमेंट प्रोवाइड नहीं करती। मेन चीज, मेरे मेरे लिए तो कमिटमेंट ही सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं बार बार घूम फिर के उधर ही आ रहा हूँ, ठीक है।
तुम्हारे लिए तुम देख लो क्या जरूरी है। कमिटमेंट क्या होता है? मान लो मैं अपने किसी गर्ल के साथ हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप में हूँ, 6 साल हो गए हैं, अभी हम लोग लिव इन में रह रहे हैं। मैं इतना उससे अटैच हो चुका हूँ, मैं उसकी केयर करता हूँ, मैं उसके लिए खाना बनाता हूँ, मैं उसके लिए मतलब सब कुछ करता हूँ। एंड क्योंकि मैं 7 आउट ऑफ 10 हूँ, पर उसको एक बंदा मिल जाता है जो 8 आउट ऑफ 10 या फिर 9 आउट ऑफ 10 है, तो मुझे छोड़ देगी ना। पर मेरा इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतना टाइम इन्वेस्ट करना है, इतना एफर्ट इन्वेस्ट करना, कोई सेंस बनाया? कोई मीनिंग या फिर कोई पर्पस लेकर आया? नहीं आया, राइट? सेम, अगर हम लोग जेंडर अपोज करते हैं, मान लो कोई गर्ल है, वो मेरे साथ रहती है, पूरा इसने अपना सब कुछ दे दिया है, बॉडी से लेकर, मतलब मेहनत कर रही है, एफर्ट दे रही है रिलेशनशिप में, मेरे साथ लिविंग में रह रही है सिर्फ मेरी खुशी के लिए, पर मैं उसको कभी भी डिच कर सकता हूँ। इज इट ग्रेट? इज इट गुड? सीरियसली? ना, इट इज नॉट। तुम भी अग्री करोगे इस चीज पर, क्योंकि तुम्हारे एफर्ट की फिर कोई भी श्योरिटी नहीं है कि उसका मतलब कोई पर्पस है, और जब ऐसा हो जाता है ना, तो लोग एफर्ट नहीं करते। अगर तुम पता हो कि मेहनत करने का कोई रिजल्ट आने नहीं वाला, तो तुम मेहनत नहीं करोगे, और ये तुम्हें भी पता है। सेकंड थिंग, जो लिव इन में रहते हैं ना, ठीक है, वो कभी भी लाइक ट्रू रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुम लिव इन में रहते हो, ठीक है, तुम्हें हर छोटी छोटी चीज सामने वाले, तुम रिलेशनशिप में आए, ठीक है, मतलब तुम्हें ऑलरेडी वो बंदा पसंद है या फिर बंदी पसंद है, अभी तुम लिव इन में पहुंच गए हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, तो तुम्हें हर वो छोटी छोटी हरकतें पता चलेंगी उसके बारे में जो करता है। कई क्यूट लगेंगी, कई अच्छी लगेंगी, ठीक है, बेड पर रहोगे तुम लोग साथ में सोओगे, तो उसमें भी बहुत सारी हरकतें होंगी जो तुम्हें अच्छी लगेंगी। अभी तुम याद रखो ना रखो, लेकिन तुम्हारी बॉडी याद रखती है। तो जब तुम एक्चुअल शादी करोगे, अगर मान लो तुम्हारा बाई इन केस नहीं हुआ, ठीक है, नहीं तुम सरवाइव कर सके लिव इन में, तुम्हारे किसी और के साथ शादी हो रही है, तो तुम हर छोटी छोटी हरकतें जो सामने वाला करेगा ना, वो भी इंसान ही है ना, वो भी लड़का ही है, तो हरकतें तो वैसे ही होगी मोस्टली। या फिर अगर अलग भी होगी तो तुम उससे कंपेयर करते रहोगे कि यार ये तो वो हरकत किया करता था, यार ये ऐसे ही वो किया करता था, वो ऐसे ही बनियान पहना करता था, या फिर वो ऐसे बनियान नहीं पहनता था, यार ये सेक्सी नहीं लग रहा, वो ज्यादा अच्छा लगता था, समझ रहे हो? ये सारी चीजें, यार ये इसके ऊपर वो टॉप वो पहनती थी ना, मजा आता था। इस तरह की चीजें, वो छोटी छोटी चीजें, यार वो मेरी कितनी केयर करती थी, पता है, वो ऐसे खाना बनाती थी कि रोटी जल जाती थी। तुम फिर वो इंसान को, वो जो तुम्हारे पास्ट में है, उसको तुम आइडलाइज करना शुरू कर देते हो, एक फैंटेसी बनाना शुरू कर देते हो, फैंटेसी वर्ल्ड, जिसमें तुम धीमे 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 खुद को खो देते हो, और तुम जो एक्चुअल तुम्हारे साथ इंसान है उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं जा पाता तुम्हारा, जो कि बहुत ही सैड चीज है, बहुत ही ज्यादा। एंड जिससे आजकल की सोसाइटी में लोनलीनेस बढ़ती जा रही है एक्सपोनेंशियली। थर्ड थिंग एंड द लास्ट थिंग, तुम्हारी बॉडी, मतलब जैसे मैंने कहा कि उस इंसान को भूल तो नहीं सकती है, पर तुम फिर इमोशनली उतना अटैच नहीं हो सकोगे किसी भी इंसान के साथ। किसी के साथ तुम रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, तुम किसी को पहले तो देखो, तुम किसी को पसंद करते हो, तुम अट्रैक्शन फील करते हो, ठीक है, तुम उससे रिलेशनशिप में आते हो, तुम और अटैच होते हो उससे, तुम्हें याद आती रहती है उसकी हर वक्त, फिर तुम सेक्स उक्स करते हो, तो तुम्हारी बॉडी उसके साथ अटैच हो जाती है। फिर तुम जब लिव इन में आते हो, तुम्हारा, तुम मानो या ना मानो, तुम कितना भी लॉजिकली सोचो कि लो हाँ भाई कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो तुम्हारी जेनेटिक्स है, जो तुम्हारी बायोलॉजी है, उसको तो यही लग रहा है ना कि उसका लाइफ लॉन्ग पार्टनर रही है। वो तो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज कर देगा ना, जो कि लव लव हार्मोन्स है, जिससे तुम अटैच हो जाओगे। एंड जब ये चीज बार बार होगी, 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 कि तुम्हें उस बंदे के सिवाय, फिर बंदे के सिवा कोई तुम्हें और कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। अगर तुम 2-3 बार लिव इन में रह चुके हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम जेन्युइनली जेन्युइनली किसी से भी इतना ज्यादा अटैच हो सकते हो। तुम्हें भी याद होगा जो तुम्हारी फर्स्ट क्रश थी या फिर फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी थी, उससे तुम कितना अटैच थे। अगर वो रिलेशनशिप चला रहता, तुम्हारी शादी हो जाती, तुम्हारे बच्चे होते, तुम कितना हैप्पी होते, तुम कितना खुश होते, सीरियसली। अगर वही तुम्हारा ये पांचवा रिलेशनशिप में है, या फिर दूसरा तीसरा चौथा जो भी है, तो तुम्हें इतना खुद ही पता चल गया होगा कि वो एक्साइटमेंट फील नहीं होती, फिर वो टिंगल फील नहीं होती, वो गुदगुदी फील नहीं होती पेट में, वो हॉर्मोन्स नहीं, मजा आता, फिर इतना इतना मजा नहीं आता। इट्स लाइक पहली बार का प्यार, पहला प्यार,
क्यों इतना फेमस है? क्यों? क्योंकि वो हमारी बायोलॉजी, वो हमारी आइडियोलॉजी, वो हमारी मैच्योरिटी बियॉन्ड है। वो अलग ही चीज है। वो लव हार्मोन खुद ब खुद बॉडी रिलीज करती है कि जा बच्चा मजा कर। ठीक है। इसीलिए पहले बहुत जल्दी शादी किया करते थे, ताकि जब पहला क्रश हो, पहला प्यार बने, वो तुम्हारी बीवी ही हो। वो ऑलरेडी तुम्हारी बीवी हो, ठीक है। एंड तुम कहीं भी मुंह मार देना फिर, और तुम्हारी जो बॉन्डिंग हो वो बेस्ट हो। बेस्ट। तुम एक दूसरे से ही अटैच करो। बट क्योंकि समय बदला एंड हम लोग आगे बढ़ चुके हैं उस चीज से। बट अभी भी जो तुम्हारा पहला प्यार होता है ना, वो जिंदगी भर तुम्हें याद रहता है। दूसरा तीसरा चौथा याद नहीं रहता उतना डिटेल में, जितना पहला प्यार याद रहता है। सेम जो तुम्हारी लिव इन रिलेशनशिप होती है वो तुम्हें हमेशा याद रहेगी, और तुम उतना बॉन्ड कभी भी शादी में नहीं बना पाओगे अपनी। जब जेन्युइनली तुम्हारी शादी होगी, वहीं अगर तुम पहली बार किसी औरत के साथ रह रहे हो, सोच कर देखो, तुम पहली बार किसी लड़की के साथ रह रहे हो, अभी तक तुमने सिर्फ मतलब दोस्त बनाए हैं लड़कियों में, या फिर तुम सिर्फ अभी तक रिलेशनशिप में रहे हो। अभी तुम किसी औरत के साथ रह रहे हो, उसके साथ रूम शेयर कर रहे हो, उसके साथ बेड शेयर कर रहे हो। कितनी छोटी छोटी चीजें वो सिखाई, कितनी छोटी छोटी चीजें तुम लोग एक्सपीरियंस करोगे एक दूसरे के साथ। एंड कितनी सारी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस बिल्ड होंगे, इकट्ठा होंगे, एंड कितनी सारी मेमोरीज बनेंगी यार। और वो सारी की सारी मेमोरीज तुम लाइफ लॉन्ग याद रखोगे। इनफैक्ट जब तुम अपने 60s में होगे ना, तब भी। तो ये चीजें होती हैं, ये एक्चुअल में मुझे शादी के लिए एक्साइट करती है कि मैं शादी करूंगा। बट तुम अगर लिव इन में रहने वाले हो, तो सॉरी माय फ्रेंड, यू कांट एक्सपीरियंस दोस थिंग्स। क्योंकि अगर तुम याद करने की कोशिश भी करोगे ना, तुम्हें ये जो तुम्हारे साथ जिसने 40 साल निकाले, वो इंसान नहीं याद आएगा। तुम्हें वो इंसान याद आएगा जिसके साथ तुमने 4 महीने निकाले थे एक टाइम पर। एंड या दैट इज इट। अगर तुम्हारी शादी हो भी जाती है ना, जिसके साथ तुमने कमिटमेंट ली थी, ठीक है, तब भी तुम्हें यही लगेगा कि है ना यार, जो लिव इन था ना, वो ज्यादा बेटर था। पता है क्यों? क्योंकि तब कमिटमेंट का प्रेशर नहीं था। अब कमिटमेंट का प्रेशर आ गया कि इंसान बदलता है। जब भी कमिटमेंट का प्रेशर आता है, इंसान बदलता है। ठीक है। तो इंसान बदलता है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? तुमने तो वो वाला फेस देखा है उस लड़की का, उस लड़के का, तो तुम उसको आइडियलाइज करोगे, यार ये पहले ज्यादा अच्छी थी। तो सेम वही इश्यू होगा जो तुम अगर किसी और इंसान के साथ शादी करते। देर इज नथिंग चेंज। लेकिन वही अगर तुमने पहले से ही कमिटमेंट लेकर रखा है, तो वो तो बदलने से रहा। तो जो तुम एक्सपीरियंसेस करोगे, जो जेन्युइन एक्सपीरियंसेस करोगे, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेंगे। एंड या दैट इज इट। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन हो कि शादी करनी हो या फिर लिव इन में रहना है, जस्ट गो इन शादी यार। कोई कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं बनाई इस चीज को। एंड प्लीज गेट मैरिड, बच्चे करो यार। ये सब दुनिया में टॉक्सिसिटी फैलाना बंद करो यार। एंड दैट इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।